Okay, we'll start. See, so in last lecture we have discussed what is energy, kinetic energy, one of the forms of mechanical energy we have discussed. Then we have discussed what is work done, right? Work done कैसे calculate करते हैं due to work done by a constant force. Now, कुछ special cases हैं like work done by gravitational force. Work done by gravitational force. So suppose there's a block of mass m. If it is moved against gravity by a distance h. Question is, what is work done by gravitational force? So try to find work done by gravitational force in this process. mgh. Sure. Sort of correction. Yes, sir, mgh only. Small correction required. Okay, let's see. What is work done? Work done is, by definition, is F into S into cos theta, right? So, mg, gravitational force is mg. In which direction it acts? mg किधर लगेगा? Downwards. mg acts in downward direction, right? So, mg displacement. How much is displacement? h. H into cos of angle between displacement and force. What is angle between displacement and force in this case? 0. No. 180. Displacement इधर है, force इधर है. So 180 degree. mgh cos 180 is -1. So work done is minus mgh. Is it clear? Yes, sir. Now, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है. अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, वर्क डन इज नेगेटिव. नेगेटिव वर्क डन का मतलब क्या था? एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, राइट? हेलो. नेगेटिव वर्क डन का मतलब था एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. ये तो पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था हमने. हाँ सर. So energy is transferred from the object. मतलब this object loses energy, right? Due to this minus mgh. Yes, sir. But question is, the law of conservation of energy हमने पढ़ा था. Energy total remains conserved. अगर इससे ट्रांसफर हुआ है तो इसका लॉस होना चाहिए. तो कौन से फॉर्म का एनर्जी लॉस होता नजर आ रहा है आपको? सर काइनेटिक. एक प्रैक्टिस, शायद मैं ठीक से क्वेश्चन प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ. ये एक ऑब्जेक्ट है, मेरी गलती है. ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे मैं लेके जा रहा हूँ, राइट? तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी लॉस हुई? इफ यू से काइनेटिक, तो काइनेटिक लॉस होता तो नहीं दिख रहा है. नहीं, ग्रेविटेशनल लॉस होगी और काइनेटिक गेन होगा. एक्चुअली व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू इज कि अगर कोई एजेंसी इसको ऊपर लेके जा रही है, सपोज दस एन एक्सटर्नल फोर्स, राइट? एक्सटर्नल फोर्स ए जो उसको ऊपर ले जा रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका वर्क डन है, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. तो अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको कोई फोर्स
ऊपर लेके जा रहा है। तो आप देखो यहाँ पे स्पीड मैंने बढ़ते हुए नहीं दिखाई, नहीं, तो देर इज नो ट्रांजेक्शन इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्वेश्चन इज कि वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी इज नेगेटिव, तो क्या इसका कोई एनर्जी लॉस हुआ है? नेचुरली होना चाहिए, राइट? हाँ सर। तो कुछ ऐसा होता हुआ दिख रहा है कि आपको? मैं ये ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ लेके जा रहा हूँ, तो ग्रेविटी का वर्क डन हो गया नेगेटिव। आपको इसकी कोई एनर्जी कम होते दिख रही है? देखो, नहीं सर। फिर कैसे गया? तो एक्चुअली इस केस में दो लोग वर्क कर रहे हैं, इसमें दो लोग वर्क कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन क्या है? वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी यू सेड इज माइनस mg, राइट? वी नो नेगेटिव वर्क डन मींस व्हाट? नेगेटिव वर्क डन मींस एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, मतलब इस ऑब्जेक्ट से एनर्जी ट्रांसफर हुई है, राइट? बाहर निकाली है। तो इससे अगर बाहर निकाली तो कुछ कम होता नजर तो नहीं आया मुझे। स्पीड तो उतनी है, पहले जिस स्पीड से जा रहा था कांस्टेंट स्पीड से जाते जा रहे हैं। और एक्चुअली यहाँ पे एक और फोर्स इन्वॉल्व है जो बच्चे हमेशा मिस कर देते हैं। ये एक एक्सटर्नल एजेंसी है, मैं भी एक फोर्स लगा रहा हूं जो फोर्स इसको ऊपर लेके जा रहा है। तो इस केस में अगर मैं वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स बोलो, स्पीड इज नॉट इंक्रीजिंग इफ दिस ऑब्जेक्ट इज मूव्ड विद कांस्टेंट स्पीड। अगर इसमें स्पीड कांस्टेंट थी, अगर कांस्टेंट स्पीड है, तो व्हाट इज वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स? जो बाहर से एक और फोर्स लग रहा है अदर देन ग्रेविटी। सी, अपने आप से ये पेन तो ऊपर नहीं गया, राइट? ये ऑब्जेक्ट अपने आप से ऊपर नहीं जा रहा, एग्री? ये मार्कर अपने आप से ऊपर जा रहा है, मैं ऐसे रख दूं तो जाएगा अपने आप से? नहीं, तो कोई ऊपर लेके जा रहा है ना, राइट? देयर इज अप्लाइड फोर्स। सो दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। तो दो फोर्सेस वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, एक तो ग्रेविटी था एंड देयर इज एन अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स का वर्क डन कितना है? सर क्वेश्चन एक बार वापस बताएंगे क्या? एक ऑब्जेक्ट मैंने दिखाया, मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहा हूं, राइट? कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है ये ऑब्जेक्ट ऊपर। तो पहले क्वेश्चन था वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी इज माइनस mgh। if m is the mass, g is gravity and h is the height to which it is displaced against the gravity, work done due to gravity is minus mgh, right? My question is what is work done due to applied force? या एक फोर्स उस पर अप्लाई कर रहा हूं, वो फोर्स कितना, उस फोर्स का वर्क डन कितना होगा? अच्छा चलो, जब मैं कांस्टेंट स्पीड से इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहा था, व्हाट वाज अप्लाइड फोर्स? ये तो बताओ, ये तो आपने एनएलएम में भी पढ़ लिया। There is an object which is moving with a constant speed against the gravity. Question is what is applied force? जो बाहर से फोर्स लग रहा है other than gravity, वो कितना है? Is it same as mg or it is more than mg or it is less than mg? It is same as mg. बस इतना ही सुनना है, इट इज सेम एज mg, क्योंकि सबको लगता है ये mg से ज्यादा है, नहीं, ये mg के इक्वल है, राइट? अगर mg से ज्यादा होता तो वो स्पीड अप होता था ऊपर की डायरेक्शन में, तो स्पीड अप तो नहीं हो रहा, दैट मींस वर्क डन इज प्लस mgh। तो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स या अप्लाइड फोर्स इज प्लस mgh इन दिस केस। इज इट क्लियर? Yes sir. ओके, सो व्हाट इज नेट वर्क डन? टोटल फोर्स अगर मैं निकालने बोलूं तो दो फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पे, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है और एक अप्लाइड फोर्स है। अपने आप से वो ऑब्जेक्ट नीचे नहीं जा रहा था, ऊपर नहीं जा रहा था, तो ऊपर एक फोर्स लगाया मैंने, उसका वर्क डन mgh हो गया और ग्रेविटी का माइनस mgh हो गया। टोटल वर्क डन कितना हुआ? टोटल वर्क डन है वो अप्लाइड फोर्स वाला वर्क डन माइनस ग्रेविटी का प्लस, तो mgh प्लस माइनस mgh इज 0, तो टोटल वर्क डन इज 0। तो इसलिए मैं बोल रहा था आपको, इसमें कोई भी एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुई, स्पीड इसकी बढ़ नहीं रही थी। हेलो सर बट वर्क डन का स्पीड से क्या लेना देना है? वो है एक वर्क डन, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम है, अभी तो जिसके पीछे मैं पढ़ा था ना, कि वर्क इज एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय एक्शन ऑफ फोर्स।
हाँ सर। है, वो बताता हूँ, चलो वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। वो छोटे छोटे वर्क डन है कैसे निकालते हैं वो बता दूं। जैसे वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे निकालते हैं, वेरिएबल फोर्स का कैसे निकालते हैं, फ्रिक्शन का कैसे निकालते हैं, स्प्रिंग का कैसे निकालते हैं, वो सारे कुछ स्टैंडर्ड जो कॉमन फोर्सेस है मैकेनिक्स के, उनका वर्क डन निकाल दो, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ, राइट। ओके, सो वर्क डन, टोटल वर्क डन इस केस में 0 हो गया। नाउ एन ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट डाउन, ये देखो, ये मार्कर को मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, राइट, कांस्टेंट स्पीड से। An object is moved down with constant speed. स्पीड कांस्टेंट, अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी तो कहानी बदल जाएगी, वो हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो मास m है, ग्रेविटी g है, हाइट h है। सो व्हाट इज वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स? दिस ऑब्जेक्ट of mass m has moved down with a constant speed by a distance h. So what is work done due to gravitational force? पॉजिटिव mgh Plus mgh, right? Why? This time angle, force भी नीचे लग रहा है, displacement भी नीचे, तो cos 0 is 1. So mgh cos 0 is 1 plus mgh. Right? Now, do you think I was applying a force in this case also? क्या नहीं मैं इस सर, ऑब्जेक्ट पे अलग से No, फोर्स sir. लगा रहा था? नहीं सर, ग्रेविटेशनल फोर्स का ये सारा। ओके, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, राइट? तो अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था तो ये नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेट क्यों नहीं हुआ? इफ इट वाज ओनली सर आपके ग्रेविटेशनल हाथ से फोर्स एक्टिंग नॉर्मल ऑन इट, रिएक्शन भी लग देन रहा है व्हाई? उसकी वजह से। तो कुछ तो फोर्स लग रहा है ना बेटा मेरा, भाई कुछ तो फोर्स लग रहा है ना, एक्सटर्नल फोर्स है ना। हाँ सर, लग रहा है। आप ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि कोई फोर्स नहीं लगा था दूसरा। सो व्हाट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स? ये देखो, ये कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रहा है। वो भले कोई भी हो, मैंने अपने हाथ से, लेट अस नेम इट एज मस्कुलर फोर्स, तो मस्कुलर फोर्स से मैं उसको नीचे लेके आ रहा था। तो व्हाट इज वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स? माइनस mgh। वेरी गुड, इट्स माइनस mgh। मैंने ऐसे फोर्स लगाया होता तो मैं जब इसको नीचे ला रहा था, एक्चुअली कई बच्चों को लगता है कि फोर्स मैं नीचे लगा रहा था। मैं जब इसको नीचे ला रहा हूँ, मैं फोर्स नीचे लगा रहा हूँ या ऊपर लगा रहा हूँ? ऊपर। ऊपर लगा रहे हैं, तो इसमें mg ऊपर लग रहा था, अप्लाइड फोर्स। सर mg कैसे? ऊपर लग रहा था और h नीचे था। हाँ, जो डाउट है ना। सी, आपको क्या लगता है कि मैं नीचे फोर्स लगा रहा हूँ या ऊपर? नीचे। ओके, आपको लगता है मैं नीचे लगा रहा हूँ, ठीक है, मैं फोर्स लगा रहा हूँ नीचे। नहीं सॉरी ऊपर लगा। mg, हाँ, मैं भी नीचे लगाऊंगा, mg भी नीचे लग रहा है, तो उसको तो बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन से नीचे आना चाहिए था, बट ये तो कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रहा है। स्पीड कांस्टेंट है तो एज पर न्यूटन नेट फोर्स शुड बी 0। तो एक्चुअली अप्लाइड फोर्स ऊपर लगता है इसमें, और वो भी mg के बराबर ही लगता है। चिन्मय, समझा? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। सो वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्सेस माइनस mg। अगर मैं नेट वर्क डन बोलूं तो वापस से 0, राइट? नाउ suppose there's a frictionless incline of an angle theta and it is displaced by a distance s along the incline. Now find work done due to gravity. सर mg s cos थीटा, s sin थीटा।
बोलो बोलो, इतना मुश्किल काम नहीं है। क्षितिज गायब हो गए क्या? क्षितिज, यस सर। बताओ ना आंसर। वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इन दिस केस। mg लग रहा है नीचे, mg लग रहा है नीचे, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट कितना है? s इंटू एंगल बिटवीन दीज टू फोर्सेस, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स कितना वर्क? थीटा। नहीं, थीटा प्लस 90। 90 plus theta. What is cos 90 plus theta? साइन थीटा। Minus sin theta. So minus mgs sin theta. And if you see, this is s sin theta is this height. सर मैंने भी तो ये आंसर दिया था। तो once again माइनस का आता बेटा, माइनस बोला था? नहीं सर माइनस नहीं था। सर मुझे नहीं समझाया। See, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना था, राइट? कोई भी टाइप का वर्क डन हो, फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर है, उनके बीच का ये पूरा एंगल है, ये एंगल थीटा है, ये पूरा एंगल कितना होगा? थीटा प्लस 90 नहीं होगा? यस सर। हाँ, so mgs cos 90 plus theta, so cos 90 plus theta is minus sin theta, यस। right? And sin theta in this triangle is what? This triangle के अंदर sin theta देखो, opposite by hypotenuse, so h is what? s into sin theta, so s into sin theta is nothing but h, so once again it is minus mgh. So against gravity जाओ या मतलब सीधे vertically upward जाओ या along the incline जाओ, अगर आपने gravitation के against h height move किया है, if you have moved, ultimately you have moved by a distance h against the gravity, तो minus mgh ही फॉर्मूला लगेगा। यस सर। समझा? यस सर। Okay. Now, next is work done due to frictional force. Frictional force का work done पड़ता है, ठीक है? Work done due to friction. अच्छा, ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। तो सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन। तो क्या लगता है आपको, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना वर्क करता है? वर्क करता भी है कि नहीं करता? करता है तो कैसा? पॉजिटिव वर्क डन होता है, नेगेटिव वर्क डन होता है, कैसा होता है? व्हाट्स योर आइडिया? पहले से दिमाग में क्या बैठा है आपके? अगर मैं पूछूं आपसे वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, वो भी स्टैटिक फ्रिक्शन, तो आप क्या बोलोगे? सर स्टैटिक फ्रिक्शन से वर्क डन नहीं होता। ओके, एनी अदर आंसर? सर होगा तभी भी मतलब बहुत कम वर्क होगा। ओके, सो आई विल एक्सप्लेन। हमको लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन डज नॉट वर्क एज द नेम इज स्टैटिक, राइट? डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, तो कहां से होगा? ठीक है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, वर्क डन होता है। आई विल शो यू हाउ। सपोज ऐसा फ्रिक्शनलेस सरफेस, उसके ऊपर एक ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ, उसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ, राइट? यस सर। हेलो, ना
मैं इसको स्पीड अप करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। जैसे ये ले लो आप, ये 2 बुक है, राइट। मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। ये बुक को आगे कौन ले जा रहा है? फ्रिक्शन। ये अपर वाली बुक को एक्सेलरेट कौन करता है? इसको कौन एक्सेलरेट करेगा? बोलो। हमने बहुत क्वेश्चन किए हैं पिछले चैप्टर में ऐसे। दिस इज ब्लॉक ए, दिस इज ब्लॉक बी। इस पे मैंने कुछ फोर्स लगाया, ये फ्रिक्शनलेस है, यहाँ पे फ्रिक्शन है, लेट अस से 0.5। तो ये स्लिप नहीं हो रहा है, बोथ मूव विदाउट स्लिपिंग। दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है, समझो कांस्टेंट है, एंड इज नॉट, मतलब रिलेटिव मोशन दोनों के बीच में नहीं है। तो अपर वाले ब्लॉक को किसने मूव किया? फ्रिक्शन। हाउ मेनी फोर्सेस डू यू सी? फ्रिक्शन ने मूव किया ना। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो दैट वाज स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो सब आप ही ने बोल दिया। स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था, डिस्प्लेस भी हो रहा था, ये डिस्प्लेस भी हो रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन भी लग रहा है, तो फिर वर्क डन क्यों नहीं है? इस पे mg भी लग रहा है, mg इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड्स, फ्रिक्शनल फोर्स दिस वे, दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन। ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंच गया, डिस्प्लेसमेंट हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई, समझो। सर 90 डिग्री पे है। तो डिस्प्लेसमेंट, सॉरी सर 90 डिग्री पे, इसलिए नहीं सुन पाया क्या? कौन 90 डिग्री पे? डिस्प्लेसमेंट इधर है, स्टैटिक फ्रिक्शन इधर है, कैसे 90 डिग्री है? हाँ सर। बोलो। इस केस में वर्क डन ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन इज पॉजिटिव। स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क करता है इसमें, राइट। बड़े ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, तो बहुत लोग सोचते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन डज नो वर्क, बट वो वर्क करता है, एंड पॉजिटिव वर्क भी करता है एंड नेगेटिव वर्क भी करता है। ऑब्वियसली जीरो वर्क तो करता ही करता है। अभी आप बोलोगे सर नेगेटिव वर्क कैसे करेगा? ये देखो नेगेटिव वर्क, ये ब्लॉक ए था, दिस इज ब्लॉक बी। इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है और इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? अलोंग द फोर्स या अगेंस्ट द फोर्स? अगेंस्ट द फोर्स। इस पे ऊपर लग रहा था, इस पे नीचे लग रहा है, ठीक। ये आगे गया, इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन इधर लग रहा था, तो उसका वर्क डन कैसा हुआ? माइनस। स्टैटिक फ्रिक्शन इस पे इधर लग रहा है ना, और ये ब्लॉक इधर जा रहा है, एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। cos 180 कितना हो गया? -1 हो गया। हेलो सर वापस वो दोनों रिपीट कीजिए ना। सी, मैंने दोनों का एफबीडी बना के दिखा आपको। दिस इज ए, दिस इज ब्लॉक बी। ए पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है। आगे कौन बढ़ा रहा था इसको? आगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही लेके जा रहा था ना। ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स क्या होगा? वर्क डन ही होगा ना। मत सताओ, कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग, कुछ बोल ही नहीं रहे। इतना सिंपल से वर्ड्स में बोल रहा हूँ। यस सर। सी, स्टैटिक फ्रिक्शन इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, दोनों के बीच में एंगल 0 है, so work done is what? Force into displacement into cos theta। तो SS, that is static friction into displacement into cos 0, cos 0 1 हो गया, तो work done उसका पॉजिटिव हो गया। चिन्मयी, सर पता नहीं क्यों मेरा नेट ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। अच्छा अभी आई आवाज? इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हुआ S, so work done is force into displacement। यस इसमें सर। कोई कमी, क्या कमी या समझना है? हाँ सर समझा सर, बट उसका
स्टैटिक और नीचे वाले फ्रिक्शन block- अगेंस्ट होगा ना, वो मोशन इससे मतलब राइट साइड जा रहा है तो स्टैटिक। हाँ नहीं, बड़ा कंफ्यूजन है फिर तो, अभी बहुत पीछे चल रहे हैं। ये आपने फ्रिक्शन वाले फोर्स में बहुत डिस्कस किया था, ऊपर वाले मैं ब्लॉक गई को थी चलाते ही उसमें। स्टैटिक फ्रिक्शन, आगे तो फ्रिक्शन। हाँ तो ये हो गई गड़बड़, उसको रिवाइज कर, सब अपलोड हो गया थी। अगर मैं फोर्स इधर लगा, ये ऑब्जेक्ट इधर चल रहा, सोचो दिस ऑब्जेक्ट ब्लॉक ए इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, अगर फ्रिक्शन इस पे इधर लग रहा है तो ये आगे क्यों जा रहा है? अगर फ्रिक्शन लेफ्ट साइड लग रहा है तो आगे कौन जा रहा है? वो स्टैटिक फ्रिक्शन है जो उसको लेफ्ट राइट साइड लेके जा रहा है।